हेलो फ्रेंड्स, आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में टीजीटी में पूछे गए थे। तो इसमें आपका पॉसिबल है कि इसमें से आपके एक या दो क्वेश्चंस आ जाएं। अगर ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं आए सेम टू सेम तो उसके जैसे भी आ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये है रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 1/x। इसका रेसिप्रोकल बताना है तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे x प्लस 1/x को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। तो नीचे हो जाएगा x, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल कितना होता है, हम उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा नीचे, x हो जाएगा ऊपर और x स्क्वायर प्लस हो जाएगा नीचे। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं और अभी मॉड को रख देते हैं साइड में, हम लास्ट में इसको लगा लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसके क्या बनेंगे फैक्टर 2 माइनस एक्स 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इसमें कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 हो जाएगा ये। तो इसमें आपको क्या फैक्टर आए, एक आया आपका ये मॉड इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, ये x माइनस 1 है इज इक्वल टू है तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का। तो दो वैल्यू तो इसकी यहाँ से मिलेंगी क्योंकि ये मॉड में है। तो x इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा प्लस का 2, एक हो जाएगा माइनस का 2। सेम इधर भी हमें क्या मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। तो इसके अकॉर्डिंग इसके कितने रूट्स हो गए 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4 रूट्स, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या है, फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये आपका मॉड में दे रखा है तो फिर से इसका मॉड में ही निकालना है। तो पहले हम इग्नोर कर देते हैं कि मॉड भी है, तो सिंपली इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस ये किसमें टूटेगा आपका 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा फिर x माइनस 2 आ गया और दूसरा आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये मॉड x इज इक्वल टू इधर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉड x इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद ये प्लस का है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस 3 वाली तो ये वैल्यू होती ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, ये वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन देखने हैं कितने हैं, तो सेम इसी की तरह करना है। तो करिए x का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में है तो प्लस में ही तोड़ेंगे इसको, 3 2 जा 6 तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3, दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका x मॉड x इज इक्वल टू ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये x प्लस 2 ये भी जब आपका दूसरी साइड जाएगा तो ये भी आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 जब मॉड में वैल्यू आती है तो होती नहीं है। तो जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे आपके 0। इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए आपके ये सारे प्लस में दे रखे हैं, तो इसके जो फैक्टर हैं वो भी प्लस में ही टूटेंगे। तो इसके बाद जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो अदर साइड जाके वो माइनस के आएंगे। तो इसका मतलब सिंपली इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 0 होंगे। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ द 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1। इसका सॉल्यूशन बताना है कि कितने होंगे। तो इसके भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये कितना है 8 sec स्क्वायर थीटा, ये किसमें टूटेगा 6 sec थीटा, जिससे आपका ये 8 बन जाए मल्टीप्लाई करके। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस 1। अब इसके बाद हम इसमें कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 4 sec थीटा, यहाँ बचेगा 2 sec थीटा, यहाँ माइनस 1 माइनस 2, इसमें 2 तो कॉमन ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा आपका sec थीटा माइनस 1। तो एक तो ये आ गया 4 sec थीटा माइनस 1, तो 4 sec थीटा जब हम इक्वल में ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये जो है 4 ये भी कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में। सेम हम दूसरा वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 का ये प्लस 1 इधर चला जाएगा अपॉन में 2।
अब इसके बाद हम इसको कॉस की फॉर्म में बना लेंगे, तो कॉस की फॉर्म में कैसे हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है 4। सेम इसको बनाएंगे तो इसमें ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो ये 2। लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन है वो इसमें 0 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो कॉस की वैल्यू होती है वो आपकी -1 की इक्वल होती है और बड़ी होती है, और सेम यहाँ पे -1 से छोटी होती है, मतलब +1 से यहाँ पे छोटी और उसके इक्वल होती है। तो ये जो 4 और 2 वैल्यू आई है कॉस की, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 0। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है mod x - 1 ग्रेटर देन 5। तो इसको सॉल्यूशन करने के इसमें से आपके कौन से बनेंगे, तो चलिए देखते हैं। x - 1, तो इसको एक बार हम लिख लेंगे ऐसे, और हम दूसरी बार में x - 1 और ये वाला साइन हम उधर साइड कर देंगे और इसको लिख लेंगे -5, इस टाइप से कर देंगे। तो x ये आपका इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1, और ये भी -5 आ जाएगा, ये बचा। तो x ये कितना बचेगा -6। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6। अब यहाँ पे दूसरा निकालते हैं। जब इसको निकालेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1, तो इसमें भी आपका ये इधर आ जाएगा, तो +1, यहाँ बचेगा 0, तो x माइनस ये हो जाएगा आपका +4 0। अब हम इसमें निकालेंगे फैक्टर यहाँ पे कि इसके कौन सा इसमें एग्जिस्ट करता है। तो x की वैल्यू आई 6 और ये आई 4, तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन पे बना लेंगे। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, इसमें हमें क्या शो करना है, एक तो करना है 6, तो 6 तो आपका इधर होगा, बाकी ये हो जाएगा आपका -4, तो -4 होगा इधर। तो अब ये वाला पोर्शन जो होता है प्लस, बीच वाला माइनस, फिर एक प्लस, एक छोड़ के एक हम साइन चेंज करके लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, जो x है, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, ये माइनस वाली नहीं लेंगे। होता है 4 और 6 एक साथ नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ये इंफिनिटी होता है माइनस और इधर होता है प्लस का, तो -इंफिनिटी से लेके -4, तो ये यहाँ पे है, और 6 से लेके प्लस का इंफिनिटी यहाँ पे, दोनों में सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कोष्टक का। इसमें ये वाला कोष्टक है और इसमें ये क्लोज्ड वाला। तो ओपन वाला जो इंफिनिटी होते हैं उनके जो साइड में जो ये ब्रैकेट लगता है, हमेशा उस पे ओपन वाला ब्रैकेट लगता है, कभी भी क्लोज नहीं लगता। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं आपका, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि √10 = 3.1622, तो आपको फाइंड करना है 1/√10 की वैल्यू। तो इसको तो बहुत ही आसानी से करेंगे। तो देखिए कैसे 1/√10 है, तो इसको लिखिए। अब इसके बाद इसका रैशनलाइज कर दीजिए ऊपर नीचे, तो √10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा ये √10, और नीचे आपका जब √10 का √10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 10 = √10 की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर। अब इसके बाद अपॉन में है 10, तो 1 0 का इधर एक बस पॉइंट यहाँ पे, यहाँ की जगह पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो इसका आपका कौन सा वाला आंसर ठीक होगा, तो इसका आपका ये वाला आंसर ठीक होगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखिए, ये रखा है आपको 5 के ऊपर 1/4 है और 8 के ऊपर 1/6 पावर है। तो सबसे पहले 4 और 6 इनको हम इक्वल बनाएंगे। तो 4 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे कितना होगा, 12। तो 4 में हम 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इस पे पावर चढ़ा देंगे। सेम 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे हम पावर चढ़ा देंगे 2। अब इसके बाद ये तो बन जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद 6 2 जा 12, ये भी 12 हो गया, और इसके 8 8 जा 64। अब दोनों के ऊपर 12 12 आपका ये 1/12 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई, जब पावर सेम होती है तो ये हो जाएगा, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कौन सा क्या आएगा, ये 8000। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ऑप्शन सी ठीक होगा। चलिए अब देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये है एलसीएम ऑफ x² - 4 और x² - 5x + 6। इसके आपको एलसीएम निकालने हैं, तो फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर कितने बनेंगे आपके, x + 2 और x - 2, ये तो आपके इसके फैक्टर हो गए। अब दूसरा इसके फैक्टर निकालेंगे, तो ये आपके 2 और 3 में टूटेंगे, तो ये हो जाएगा -3x - 2x + 6, तो x 3 और -2x + और ये 3। तो आपके फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक तो आ गया आपका x - 3 और दूसरा आ जाएगा x - 2। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना होगा, x + 2 और x - 2 इसमें कॉमन है और x - 3।
तो x प्लस 2, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो आपका ये ऑप्शन सी इसमें एकदम सही होगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें आपके इसमें एचसीएफ पूछा है, तो इन दोनों के हम निकाल लेते हैं फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये टूटेंगे 2 और 3 की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 6। तो ये एक बन जाएगा x प्लस 3, दूसरा ये बनेगा आपका 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस माइनस प्लस 3। तो एक तो बन गया x माइनस 2 और दूसरा बन गया x प्लस 3। अब इसके बाद हम इसके निकालेंगे फैक्टर। तो इसके फैक्टर कितने आएंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस, इसी किसमें टूटेंगे 2 और 1 में, तो माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो x इसमें कॉमन ले लेंगे x माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा 1 x माइनस प्लस माइनस 2। तो एक तो आपका ये आ गया x माइनस 1 और दूसरा आ गया x माइनस 2। तो एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है इसमें x माइनस 2 और x माइनस 2। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, आपका ऑप्शन ए x माइनस 2। चलिए इनको देखते हैं। ये तो आपको देखकर ही बहुत आसान लग रहे होंगे, तो इनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको a/3, b/4, c/7, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी प्लस सी बाई सी की। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, b की वैल्यू 4 और जो c की है वो कितनी है 7। तो यहाँ पे बस आप पुट कर दीजिए। तो a प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन c, c कितना है 7। तो इनको अगर आप प्लस करेंगे 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 अपॉन 7, 7 से 14 को कट करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है a रेशियो b इज इक्वल टू c 7 रेशियो 9 और b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। तो आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 7 और 9, इसको लिखिए आप 7 और 9, इसके बाद 5 और 4, तो लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे 5 और 4। सिंपली आपको 7 की 5 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 5 जा 35, फिर बीच में बीच वाले की मल्टीप्लाई कर देनी है आपस में, 9 5 जा 45। इसके बाद फिर आपको 9 की 4 में कर देनी है, तो कितना हो जाएगा ये 36। तो देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है, ये 35, 45 और 36, ये ऑप्शन बी इसमें आपका सही होगा। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो ये आपका sin 12 cos 78 प्लस cos 12 इंटू sin 78। मैंने आपको इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन रखे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से हो। तो ये किसका फॉर्मूला है, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू sin b। तो ये क्या हो गया आपका sin a प्लस b, इसका फॉर्मूला बन गया। तो sin a कितना है इसमें आपका 12 और b 78, तो 12 प्लस 78, तो कितना हो जाएगा ये sin 12 प्लस 78 तो हो जाएगा 90। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका 1/5 के पावर 3y इज इक्वल टू 0.008। तो आपको फाइंड करना है 0.25 की पावर y की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/5 की पावर 3y इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन में हो जाएंगी 3 0। अब इसके बाद जब आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 की टेबल से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा, तो 125 टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3y इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। अब देखिए बेस सेम हो गए 1/5, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं 3y इज इक्वल टू 3। जब 3y इज इक्वल टू 3 करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी 1। तो हम यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 0.25 की पावर 1। तो आपका जो आंसर है वो यही रहेगा 0.25। तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।